गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं, आप फैसलाबाद में हैं, आप गुजरात में हैं, गुजरांवाले में हैं, सरगोधे में हैं, साहिवाल में हैं, हड़प्पे में हैं, लाहौर में हैं, उकाड़े में हैं, कोटरा दा किशन में है, कलारकाबाद में है या मार्टनपुर में है, या आप कसूर के किसी फतू मंड में है, गुजरांवाले में, या आप चूड़ी वाले में, अब जहाँ भी हैं यार, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताता रहता हूँ ना। ख़ास तौर पे फैसलाबाद डायसिस की, वो चर्च ऑफ पाकिस्तान हो, वो कैथलिक डायसिस हो, या जो मिनिस्ट्रीज़ वाले इनके मतलब, और इनके साथ जहाँ इनके साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होता है, हम वो भी बताते हैं। जहाँ ये जुल्म करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, ये क्या आपको पता है, LGBT जो सारा इनका सिस्टम है वो करते हैं, ये बहुत बड़ी एक लंबी फिर बात है, तो वो सब हम बताते रहते हैं आपको। ये जो ख्वाजा सराग गैंग होती है और ये जो फाजर, इनकी भी आज जो कुछ मैं आपके पास ले है वो भी फैसलाबाद से मुतल्लिक़ कि यार वहाँ की पुलिस, एक बिशप साहब बेचारे हैं, वो बिशप, उन्होंने इतनी दरखास्तें दी हैं और जनाब उनकी कोई FIR दर्ज नहीं कर रहा। और जनाब सखेरा साहब, DIG साहब और सब यार दो देखे, हम सारे एक जगह रहने वाले हैं और आपको तो पता भी है, फिर कुछ आप मुझे भी जानते हैं, मैं भी आप। मेरी आपसे यार ये दरखास्त है कि ये FIR जब एक बंदे का राइट है, एक बंदे का हक है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यार, ये फर्स्ट कोई, ये जो कोई फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो नहीं ना कि बस इसी पे फांसी लग जानी है। अभी तो थाना है, इन्वेस्टिगेशन है, फिर उसके बाद पुलिस जनाब, जो कोर्ट्स हैं, फिर अदालतें हैं, फिर वहाँ क्या, कभी तो बहुत पहले यार ये तो काम करो करें आप कह रहे हैं जी वहाँ जाएं जी, जाके दरखास्त दें, वो FIR दर्ज हो जाएगी। जो मरकज़ आपने बनाए हुए हैं, अल खिदमत है, पता नहीं या क्या आपने नाम रखा है उसका, तो आप यार ये अंदाज़ा करें, मिसाक सेंटर आपने शायद कहा है, अब वहाँ जाएं जी, वहाँ जाके FIR दर्ज हो जाएगी। लेकिन इस बंदे की, ये बिशप है बेचारा, और ये बड़ी मुश्किल के साथ जनाब ये अपने चार पैसे बनाते हैं, जो कि अब जो मेजॉरिटी वाले हैं, जो बदमाश गैंग लटेरे फराडिए, वो जनाब इनको, और इनकी वो FIR भी दर्ज नहीं करते। आप वो फ़ौरन पुलिस से मिल जाते हैं, शायद ये पैसे लेट देते हैं या इनके पास होते नहीं, ये एक अलग सी, फिर इस पर हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन जो आज मेरे पास दरखास्त है ना जी, वो पुलिस के लिए भी बड़ी, और RPO साहब के लिए स्पेशली ये, उन्होंने कहा बखिदमत जनाब RPO साहब फैसलाबाद, दरखास्त बंदराज हाजी असलम वल्द नाम लो, अदील असलम ये उसका बेटा है हाजी साहब का, वल्द मोहम्मद असलम, तो मोहम्मद मनीर और बाबा मनीरा होगा ना, जनाब अली मौदबाना गुजारिश है कि साहिल काशिफ जवेद वल्द बरकत मसीह सकना गली नंबर 19 रसूल पार्क मदीना टाउन फैसलाबाद का हूँ, और मैं रीअसम्बल क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज़ का बानी व चेयरमैन हूँ, रीअसम्बल, और बतौर बिशप पूरे पाकिस्तान में अपनी खिदमात सार अंजाम दे रहा हूँ। साहिल और साहिल की बीवी ने एक ब्यूटी सैलून बनाम रचना हेयर मॉडिफिकेशन, जनाब ये ब्यूटी सलूशन है जी, बामकाम P16 हमज़ा टाउन्स नज़द कोहिनूर टाउन में गेट बनाकर रखा है कि ये साहिल ने तकरीबन 3 साल से इल्ज़ाम लिया नंबर 1 और 2 से हमज़ा टावर में ग्राउंड फ्लोर किराया पर ले रखा था, जिसका किराया मुबल्लिग कितना था जनाब, ये था 70,000 रुपये, और एडवांस यानी कि उन्होंने कहा जी कितने दिए थे हमने, 1 लाख रुपए तय पाया, जो कि साहिल बाकायदगी से अपना किराया अदा कर रहा था। ये कि मई 2025 का किराया कारोबारी मुश्किलात की वजह से बर वक्त 10 मई 2025 तक ना हो सका, और साहिल ने इल्ज़ाम लिया से 3 दिन की मोहलत मांगी, मगर इल्ज़ाम लिया ने साहिल को मोहलत ना दी, और रूबरू गवाहान गफरान वल्द मजीद मसीह और अदनान वल्द यूनुस मसीह के सामने सैलून को मौरखा 10 मई 2025 को गैर कानूनी तौर पर ताला लगा दिया, जबकि सैलून में कीमती सामान, जनाब उन्होंने सारी कीमत लिखी हैं जनाब, 1,50,000 की मशीन, फेशियल मशीन, और फिर जनाब जो कि भी इसकी दुकान में ज़ेर इस्तेमाल है, हेयर रिमूवल लेज़र मशीन मालीती जनाब ये है कोई 1,80,000 रुपये की, फिर जनाब ये रॉयल हेयर कलर स्टॉक मालीती ममलक
8.5 लाख रुपए। फिर जनाब और भी चीज़ें बहुत सी लिखी हुई हैं जो कि उस ज़ाहिर सैलून से मुतल्लिक़ ही हैं, उससे कोई हमारा इतना है नहीं है लेन देन। फर्नीचर है जी, एसी हैं और बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं जनाब। वाशिंग यूनिट है, वो भी जनाब बहुत महंगा इन्होंने लिखा हुआ है। फिर जनाब और भी ये शीशे मालीती जिनों के 4,20,000 के हैं। बहुत से जनाब एक लंबा चौड़ा ये लिखा हुआ है। और जनाब ये रचना हेयर मॉडिफिकेशन एंड ब्यूटी जनाब बक्स, इसका एक चेक बुक भी है ना। चेक बुक जो होती है, बुक होती है ना जिससे चेक काटे जाते हैं पाकिस्तान में। दुनिया में तो शायद अब ये निज़ाम नहीं है, लेकिन वहाँ है। तो वो जनाब ना वो भी मौजूद है जनाब। वो बैंक है जनाब, बैंक अल हबीब, उसका अकाउंट नंबर है जनाब 56670810000427 ब्रांच सोसा रोड, ब्रांच फैसलाबाद। पता नहीं, अब मुझे वो पंजाबी का लफ्ज़ नहीं आ रहा। तो वहाँ Q2 स्विंग मशीन जनाब 14 पर्सनल चेक बुक जनाब रचना मिज़ान बैंक अकाउंट, फिर उनका अकाउंट लिखा है जी। ये भी जनाब है सोसा रोडी फैसलाबाद। तो पर्सनल चेक बुक बनाम काशिफ जवेद मिज़ान बैंक अकाउंट नंबर, ये जनाब सारा उन्होंने किया हुआ है जी। और जनाब कुछ जनाब और भी बहुत कुछ लिखा है। बैंक बनाम काशिफ, ये स्विट बैंक लिखा है या स्विस बैंक लिखा है। ये जनाब फिर आगे आ जाए जी, ये भी फैसलाबाद में ही है। और फिर जनाब बहुत एक एग्रीमेंट जनाब, एक गाड़ी 2 अदद कार परचेजिंग एग्रीमेंट किया और स्पोर्टेज टोयोटा करोला कोम्बल जमाना ने गैर कानूनी तौर पर मेरा कीमती सामान चोरी, बाद सामान को तोड़ फोड़ किया और गैर कानूनी तौर पर बेच दिया। इसमें 2 गाड़ियां भी शामिल हैं भाई, ठीक है जी। और जब साहिल ने इल्ज़ाम लिहान से अपने कीमती सामान वापसी का तकाजा किया तो फिर क्या हुआ जी, तो इल्ज़ाम लिहान ने साहिल और इसकी बीवी को संगीन किस्म की धमकियां देना शुरू कर दी। और तीसरे दिन इल्ज़ाम लिहान ने वॉइस मैसेज मुझे व्हाट्सएप फ़ोन, ये वॉइस जो मैसेज है ना जी, वॉइस मैसेज जो मेरे पास भी मौजूद है, तो हम लेकिन मुझे नहीं पता इसकी कोई वैल्यू है या नहीं। लेकिन उसका जनाब व्हाट्सएप फ़ोन नंबर है जी 031017100370 की। और कहा कि तुम्हारे महल्ले में आकर ऐलान करूँगा कि साहिल काशिफ जवेद ने नाउज़ बिल्ला, ये काशिफ साहब कह रहे हैं नाउज़ बिल्ला, कुरान पाक को जलाया है और ये तखरीब कारी करके बनून मुल्क से पैसे मंगवाता है। ये बड़ा इशू है भाई, ये ब्लास्फेमी गैंग वाले यही तो करते रहे हैं, जो जिनको मुंह की खानी पड़ रही है ना। लेकिन ये पाकिस्तान में चीज़ें मौजूद हैं, इसको गौर करें कि ये क्या लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, कैसे उनसे पैसे बटोरने के लिए, उनकी जायदादों पे कब्ज़ा करने के लिए, ये ब्यूटी सलून पे कब्ज़ा करने के लिए, गाड़ियों पे, जायदादों पे कौन सा ये कानून इस्तेमाल करते हैं। मुझे ब्लास्फेमी के झूठे मुकदमा में फंसाने और मुझे गायब करवाने और मेरा सामान जब्त करने की बाबत धमकियाँ दी, जिनके तमाम सबूत साहिल के पास ऑडियो वीडियो मौजूद हैं। और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अक़लीतों की हिफाजत करे। हुकूमत की ज़िम्मेदारी तमाम पाकिस्तानियों की है, सिर्फ अक़लीतों की नहीं, तमाम पाकिस्तानियों की हिफाजत करे। जनाब से गुजारिश है कि इल्ज़ाम लिहान बहम सलाह मशवरा होकर साहिल का सामान जब्त करके और साहिल को मुख्तलिफ संगीन नताइज की धमकियाँ देकर साहिल के साथ सख्त ज्यादती की है। इल्ज़ाम लिया के ख़िलाफ़ चोरी, सामान खुर्द-बुर्द, गैर कानूनी फ़रोख्त, माली नुकसान और झूठे तौहीन मज़हब केस की धमकियाँ देकर सख्त ज्यादती की है, जिससे साहिल की जान, इज़्ज़त और मजहबी तहफ़्फ़ुज़ को शदीद ख़तरा लाहक है। जुमला इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके इल्ज़ाम लिहा को करार वाक़ई सज़ा दी जाए और साहिल को जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ऐन नवाजिश होगी। काशिफ जवेद जनाब वल्द बरकत मसीह, सकना गली नंबर 19 रसूल पार्क मदीना टाउन फैसलाबाद। इनका फ़ोन नंबर 0314311396। यार कोई बंदा तो FIR दर्ज करा दे। फैसलाबाद के बड़े बड़े पुलिस अफसर भी हैं, ASI भी हैं, चौकीदार भी हैं, सिपाही भी हैं, वो जनाब कोई इंस्पेक्टर भी है, कोई SHO भी है, और सुना है कोई DC साहब भी, कोई DPO साहब भी, पता नहीं कोई क्रिश्चियन ही थे या हैं, आई डोंट नो। लेकिन यार ये ख्याल करें ज़रा ना, तो अगर ये पुलिस और ख़ास तौर पे मैं सगीरा साहब के भी अगर कहूँगा कि इनकी मदद करें तो बड़ा अच्छा होगा और ये FIR दर्ज हो जाए। बाकी इंसाफ मिलना आना वो तो सब एक रूटीन का मैटर है। तो देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।